फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को देखने जा रहे हैं। और देखो ये एक तरह से रिपोर्ट है, सर्वे है, और हमें समझना है कि सर्वे में क्या डेटा निकल के आया है और जो एग्रीकल्चर यानी कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे क्या स्थिति है फार्मर्स लोग का, फार्मिंग कम्युनिटी का और नॉन फार्मिंग कम्युनिटी का। तो नाबार्ड का किया गया ये सर्वे है, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021 एंड 22 का। अब देखो इस एडिटोरियल में केवल डेटा है, तो डेटा को ठीक से लिखना है कॉपी में और कहीं पे भी कोड्स कर सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड आफ्टर ऑल नाबार्ड ने करवाया है। तो नाबार्ड गवर्नमेंट एजेंसी है, जानते हो, तो नाबार्ड का डेटा तुम लोग कोड कर सकते हो मेंस में भी। चलो एनीवे, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे देखते एक एक चीज़ देखते हैं इसको। जो नाबार्ड है, नाबार्ड जानते हो ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ने रिसेंटली अपना जो सर्वे है उसको रिलीज किया है, 2021 और 22 में करवाया था। रिसेंट का जो है अभी हमें 24 चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 चल रहा है ना जी। ये तो 21 और 22 का जो डेटा है उसको रिलीज किया है। अब देखो समझो, ये जो डेटा है ओनली डेडिकेटेड टू रूरल इंडिया के बारे में, क्योंकि नाबार्ड आखिर डेडिकेटेड टू रूरल इंडिया, नाबार्ड का काम केवल रूरल इंडिया तक है, ग्रामीण क्षेत्र जो भारत का विलेज एरिया। अब इसमें क्या निकल के आया है बच्चे लोग, यानी कि मान लो कि 100 आदमी विलेज में रह रहा है, तो उसमें से जो 57% रूरल हाउस होल्ड, रूरल हाउस मतलब क्या, रूरल हाउस होल्ड का मतलब क्या कि घर का बात है। यदि मान लो कि 100 घर है, चलो आदमी भी नहीं 100 घर है, तो 100 घर में बोल रहा हूँ, बढ़िया समझना, पीपल नहीं है इसमें, हाउस होल्ड है। यदि 100 घर है विलेज में, पूरा भारत में यदि 100 घर है विलेज में, तो उसमें से 57 जो परसेंटेज है फैमिली मेम्बर्स, मतलब फैमिली मेम्बर्स नहीं, फैमिली, वो अभी भी अपना जो लाइवलीहुड है एग्रीकल्चर पे ही उनका डिपेंडेंट है, यानी कि एग्रीकल्चर से ही कमा के, फार्मिंग से ही कमा के वो अपना घर चला रहे हैं, सस्टेनेंस के लिए, मतलब चलाने के लिए, अर्निंग्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए। आया समझ में ना। तो 57%। अब देखो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, देखो अच्छे से, 21-22 का ये सर्वे है, 21-22 में लिया गया सर्वे है। और इन लोग का जो 57% जो रूरल हाउस होल्ड जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो इन लोग का जो मंथली एवरेज है, यानी कि एक महीना में जो एवरेज है वो 13,661 है, यानी कि 13,661 रुपीज़ ये महीना कमा रहे हैं। जबकि अब बचा कितना, 43% बचा, 57% हो गया ना, अब कितना बचा 100 में 43%। तो 43% वाले जो लोग हैं वो दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट हैं अपने सस्टेनेंस के लिए। आ रहा है समझ में इतना। 57% लोग किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। महीना में कितना रुपया कमा रहे हैं वो, हाँ 13,000, रफली कह सकते हो कि 13,500 कमा रहे हैं, ठीक है। मगर जो 43% वाले लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो लोग का यदि मंथली इनकम देखोगे तो लगभग 11,500 है। कितना है, 11,500 है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है, लगभग 2,000 का डिफरेंस आया समझ में बच्चे लोग। अब उसमें से देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना है कि जो 57% वाले जो हाउस होल्ड है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, उसमें से एक्चुअली फार्मिंग से कितना पैसा आ रहा है, तो फार्मिंग से केवल 1/3 ही आ रहा है। यानी कि जो लगभग 13,500 रुपये जो कमाई कर रहा है 57% वाले लोग, सब 57% वाले जो फैमिली मेम्बर जो रहते हैं वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में, वो कितना कमा रहे हैं, एक फैमिली कितना कमा रहा है, एक फैमिली मेंबर नहीं, एक फैमिली कितना कमा रहा है बच्चे लोग, 13,500 कमा रहे हैं। मत 13,500 जो कमा रहे हैं केवल एग्रीकल्चर से नहीं कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर से केवल 1/3 कमा रहे हैं, उसका 33% कमा रहे हैं। और 2/3 कमा रहे हैं, यानी कि 13,500 में जो 2/3 कमा रहे हैं वो प्राइवेट सर्विस करके कमा रहे हैं, या गवर्नमेंट का जैसे डीबीटी आ गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आता है ना, प्रधानमंत्री जो सम्मान योजना, जो किस सम्मान योजना, उसके अंतर्गत कमा रहे हैं, डीबीटी से कमा रहे हैं। प्राइवेट सर्विस, यानी कि अब एक तो देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, 2 हेक्टेयर तक लैंड ही होता है या उससे भी कम होता है इन लोगों के पास, या दूसरे का, यानी कि अपना काम हो गया खेत का तो दूसरी जगह काम कर दिए, प्राइवेट सर्विस से कमा रहे, वही वेज लेबर से कमा रहे, अब या फिर दूसरे के, या फिर थोड़ा किराना शॉप खोल के बैठ गए। तो देखो कहने का मतलब क्या है बच्चे लोग, इसमें गहराई है कि जो आदमी, जो फैमिली मेंबर्स जो खेती कर रहा है, तो खेती से भी 1/3 ही कमा रहा है, वो बाकी सोर्स से कमा रहा है, बाकी सोर्स से कमा रहा है। आ रहा है समझ में ना, वो बाकी सोर्स से कमा रहा है। अब इसमें जान के हैरान हो जाओगे तुम लोग। तो 57% जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं, उसमें से 56%, यानी कि 57 को मान लो 100 आदमी,
100 आदमी, लेट से 100 आदमी क्या कर रहा है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने सस्टेनेंस के लिए, मैं 100 मान के चलता हूँ, उसमें से 56% वो 3 या 4 सोर्स पे डिपेंडेंट है। यानी कि केवल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट नहीं है, एग्रीकल्चर से भी पैसा आ रहा है, या फिर थोड़ा प्राइवेट फार्म्स में भी जाकर काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 57% जो पहले वाला जो किए थे, 57 से तुम 56% निकालोगे, उसका 56%, तो लोग 3 या 4 सोर्सेस पे डिपेंडेंट है अपने इनकम के लिए, अपने मंथली इनकम के लिए। अब देखो दूसरा चीज देखो, जबकि कंपेयर टू 66% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर दैट रिलाई ऑन जस्ट वन। अब देखो 43% है ना, 43% लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर में। तो 43% में तुम 66%, उसका 43 का 66% निकालो, 43% का 66%, यानी 43 आदमी है, उसको 100 मान के चलो कि 100 आदमी क्या है कि खेती नहीं कर रहा है, तो वो 100 आदमी में 66 है, मेजोरिटी वो केवल एक इनकम पे डिपेंडेंट है। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसको रेफरेंस किया जाए, इसको कंक्लूड किया जाए, तो तुम ये समझ सकते हो कि जो आदमी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है वो जान गया कि बाकी जगह से कैसे कमाई किया जा सकता है। मगर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो अभी उसका मेजोरिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स अभी भी एक ही सिंगल सोर्स पे टिका हुआ अपने इनकम के लिए। समझ रहे हो ना, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो ना ऐसा। आगे देखो, तो वही देखो पॉइंट्स क्या क्या यहाँ से हम करेंगे, इस सर्वे से क्या क्या पॉइंट्स लेंगे। तो वही जो स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स वो जान चुका है कि कैसे उसका इनकम डाइवर्सिफाई होगा, कैसे केवल एग्रीकल्चर तक ही नहीं रहे, कैसे दूसरे डोमेन में जाए, वो जान गए हैं। इसी को इकोनॉमिक्स लोग कह रहे हैं कि इफेक्टिव एडाप्टेशन लोग करना शुरू कर दिए। जो फार्मर्स जो फार्मिंग कम्युनिटी में भी हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उसको पता है कि दूसरे जगह से पैसा कैसे अर्जित किया जाए, कैसे पाया जाए। तो इस टर्मिनोलॉजी को, इस चीज़ को इकोनॉमिक्स ने बहुत सुंदर वर्ड दिया है, इफेक्टिव एडाप्टेशन। ये लोग जान लिए। बट जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, जो लोग दूसरा कर रहे हैं, बस उसमें से मेजोरिटी 66% लोग, यानी कि 43% के अंदर जो 66% जो लोग हैं वो अभी भी एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट है। बात समझे। अब यहाँ पे देखो, ये 5 साल का जो देखोगे बच्चे लोग, अभी जो 5 साल का देखोगे तुम जान के हैरान हो जाओगे। हाँ देखो, हाँ ये 5 साल में क्या कि 30% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। अब देखो, एक तो देखो 56% लोग हैं शामिल है, उसका 30% जो लोग हैं, हाँ वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजरे हैं, क्योंकि क्रॉप फेलियर हुआ है कई बार अपने इरेगुलर रेनफॉल की वजह से, वही टेम्पोरल वेरिएशन, स्पेशल वेरिएशन की वजह से पेस्ट अटैक हो गया, साइक्लोन हो गया, ड्रॉट हो गया। तो 30% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड प्रभावित हुए हैं आउट ऑफ 57%। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ 57 का 30%, तो कहने का मतलब देखो 57 का 30%। अब 12% देखो लोग किस तरह प्रभावित है, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। टमाटर लगाने में बहुत पैसा लगा और पता चला कि मार्केट में कुछ पैसे नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसलिए तो इन लोगों का जो इनकम है, एग्रीकल्चर जो इनकम है, वो अभी कितना 1/3 आ रहा है ना इन लोग को, ये 1/3 भी घटते चला जा रहा है 5 साल में। मगर ये लोग सीख लिए हैं कि फिर भी 13,500 ये लोग अपना मंथली एवरेज कमाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जान गए एडाप्टेशन करना, कि दूसरे सोर्स से कैसे कमाया जाए। दे नो, समझ गए ना। तो टू कोप विद दिस सेटबैक्स मैनी हाउस होल्ड। अब बताओ अभी क्या करेगा, लोन ही नहीं लेगा ये लोग, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेगा, फिर पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएगा ये लोग सब। क्यों? क्योंकि देखो ना, इतना पैसा लिया, लोन लिया, खेत काम ही नहीं किया, 13,000 केवल कमाई है, 13,500 कमाई है, तो बिना लोन लिए हुए तो फिर खेती तो किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये लोग पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं। सेविंग तो उतना है नहीं, इसको लोन लेना पड़ता है, वो भी इनफॉर्मल चैनल्स। वही इनफॉर्मल चैनल मतलब क्या है कि जो उस गांव में जो है ना, जो मनी लैंडर्स होगा उसे पैसा लेगा फिर। अब मनी लैंडर से पैसा लेने का मतलब क्या है? पॉवर्टी ट्रैप में फंसना। यहाँ देखो, जान के हैरान हो जाओगे बच्चे लोग, यहाँ देखो वहाँ पे अच्छे से। तो जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एवरेज मंथली कंजम्पशन, बताओ कमा कितना रहा है? 13,500 कमा रहा है ना। जो हाउस होल्ड जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो कितना कमा रहा है? 13,500 कमा रहा है। और 13,500 में कह सकते हो कि लगभग कह सकते हो कि 11,000 प्लस वो तुम्हारा उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ही जा रहा है। बस उसका जो बचत हो रहा है 2,000 के आसपास हो रहा है, बचत 2,000 के आसपास हो रहा है। यानी कि एक फैमिली मेंबर जिसके अंदर 5 मेंबर्स है, एक फैमिली जिसके अंदर 5 मेंबर्स है, वो महीना में कितना कमा रहे हैं? लगभग 13,500 कमा रहे हैं, और वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो फैमिली मेंबर्स। ठीक है। और 13,500 में
लगभग कह सकते हो साढ़े 11,000 तो खाने में ही जा रहा है फैमिली मेम्बर्स को। 5 वाला जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि एक फैमिली में जो 5 मेम्बर्स हैं, वो खाने में साढ़े 11,000 रुपये जा रहा है। बच रहा है कितना? 2,000 के आसपास, क्योंकि साढ़े 13,000 तो 2,000 के आसपास बच रहा है ना जी। अब बता 2,000 के साथ वो क्या करेगा वो इतना कम इनकम में? तो इसलिए देखो ज़्यादातर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का जो जाता है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाता है, वो भी खाली केवल फूड में ही जा रहा है, खाने में ही जा रहा है। छोड़ दो बच्चे को पढ़ाना, छोड़ दो हेल्थ था, वो तो और बुरा स्थिति है। यानी कि साढ़े 11,000 रुपया जो खर्च कर रहा है हाउस होल्ड जो डिपेंडेंट है तुम्हारा, यानी कि रूरल हाउस होल्ड जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, साढ़े 11,000 कंजम्पशन में ही जा रहा है। और कंजम्पशन में भी सबसे ज़्यादा किस में जा रहा है? फूड में जा रहा है। कंजम्पशन तो हो सकता है, बच्चा का पढ़ाई भी तो हो सकता है, कंजम्पशन और भी तो कुछ हो सकता है उसके अंदर, मगर सबसे अधिक फूड ही में जा रहा है। तो ये बहुत ही बुरा स्थिति है उन लोग का। कहने का मतलब ये हुआ, देखो इन दिस अनसर्टन मल्टी सोर्स इकोनॉमी कपल विथ इनके, बताओ तुम फार्मिंग कर रहे हो, मार्केट कोलैप्स कर गया, तुम्हारा सामान नहीं जाएगा। तो इस तरह का जो अनसर्टेनिटी की वजह से जो हाउस होल्ड जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, वो बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्ट्रेस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जो कि अभी तक पहले नहीं हुआ था इस तरह का चीज़। एग्जाम्पल समझो ना, मतलब एक महीना में एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के ऊपर लगभग 90,000 का कर्ज है, और कमाई कितना होता है? साढ़े 13,000 का। तो यू कैन इमेजिन ना कि लगभग 7 टाइम्स ज़्यादा कर्ज है जितना उसका मंथली ग्रॉस इनकम हो रहा है। 7 टाइम्स ज़्यादा कर्ज है। बात समझे, इतना बुरा स्थिति है। जबकि नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के ऊपर कितना कर्ज है? 89,000, और उसका कमाई कितना हो रहा है? लगभग साढ़े 11,000, 11,000 साढ़े 11,000 हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि रूरल इंडिया में लोग डेट से परेशान है, कर्ज से परेशान है, ठीक है। क्योंकि जानते हो, बताओ तुम्हारा जो इनकम है साढ़े 13,000 है, उसमें तुम साढ़े 11,000 तो तुम कंजम्पशन ही कर रहे हो, बच रहा है 2,000, और तुम्हारे ऊपर कर्ज है 90,000 का। कैसे चुकाओगे? पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाओगे। अजीबन भर सर्विसिंग लोन करते रहोगे, सर्विसिंग डेप्ट करते रहोगे, पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएगा। यदि माता पिता फंस गया पॉवर्टी ट्रैप में, तो फिर बच्चा भी फंसा रहेगा। तो ये रूरल इंडिया का इतना बुरा स्थिति है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।